So the first question that we are going to deal is related to economic planning in India. पहले ही क्वेश्चन सिलेबस के फर्स्ट जो प्रेमाइज दिया गया था इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया अलोंग विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ एंड नीति आयोग जो पहला पिलर मेंशन किया उसी प्रेमाइज पे पहला क्वेश्चन है. The question demands critically analyze the achievements of economic planning in India in addressing issues of poverty, unemployment and regional disparities, right, and provide relevant examples. तो आपको जो है इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया के अचीवमेंट्स के बारे में क्रिटिकली एनालाइज करना है और 3 डायमेंशंस पे कि कैसे पॉवर्टी को इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया ने जो है असिस्ट किया है या इस इशू को टैकल किया है, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी का मुद्दा, और जो रीजनल डिस्पैरिटी है जो क्षेत्रीय असमानता है उसको कैसे जो है हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग में ऑफ इंडिया की जो इकोनॉमिक प्लानिंग है उसने हैंडल किया है. हिंदी में रीड करें, भारत में आर्थिक योजना की उपलब्धियों का गरीबी, बेरोजगारी और क्षेत्रीय असमानता के मुद्दे को हल करने में आलोचनात्मक विश्लेषण करें, राइट, आलोचनात्मक विश्लेषण करें, क्रिटिकली एनालाइज करें और उसके सपोर्ट में जो है आपको कुछ एग्जांपल्स देने हैं, राइट, कुछ एग्जांपल्स देने हैं. अपने आंसर को सब्सटैंशिएट करने के लिए आपको जो है 200 वर्ड में लिखना है जो कि 12 मार्कर क्वेश्चन होता है यूपीपीसीएस का. तो इस क्वेश्चन को हैंडल करना है. तो कंटेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग यही है कि आपको जो है इकोनॉमिक प्लानिंग की जो अचीवमेंट्स को हाईलाइट करना है क्रिटिकली. आपको क्रिटिकली अगर ऐसे आलोचनात्मक कोई क्वेश्चन पूछा जाए, क्रिटिकली एनालाइज बोला जाए तो उसके बोथ प्रोज एंड कॉन्स बताएंगे, बेनिफिट और नेगेटिविटी जो दोनों टॉपिक्स एसोसिएटेड उसके बारे में आप हाईलाइट करेंगे, राइट. तो दोनों डायमेंशन आपको बताना है और किन किन पिलर्स पे, पॉवर्टी के पर्सपेक्टिव से, अनएम्प्लॉयमेंट के पर्सपेक्टिव से और रीजनल डिस्पैरिटी, दैट इज आपकी गरीबी, बेरोजगारी और क्षेत्रीय असमानता के पर्सपेक्टिव में जो है आपकी इसकी आलोचनात्मक समीक्षा करनी, राइट. तो कंटेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग ब्रॉडर ये हो गया. अब इस आंसर की बिगनिंग जो है हम अपने कंटेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग को जो है रिफ्लेक्ट करेंगे अपने जो है इंट्रोडक्शन में, राइट. जो भी आप प्रस्तावना लिख रहे हैं अपने आंसर का वो उसमें आपके कंटेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग की रिफ्लेक्शन होती है. एंड मेक श्योर करें कि जो इंट्रोडक्शन आप लिख रहे हैं वो क्वेश्चन से ही डिराइव हो, क्वेश्चन के थीम से ही डिराइव हो. तो यहाँ पे प्रोमिनेंटली डिस्कशन किया जा रहा है अचीवमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, जो भारतीय की आर्थिक योजना है उसकी उपलब्धियों के बारे में आपको डिस्कशन करना है. तो आप कैसे इस इंट्रोडक्शन को लिख सकते हैं? 2 अप्रोच हो सकता है. डेफिनेशन बेस्ड अप्रोच पे जा सकते हैं आप जो है इकोनॉमिक प्लानिंग के डेफिनेशन पे स्ट्रेट फॉरवर्ड जा सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही सिंपलिस्टिक हो जाएगा ऐसे जीएस पेपर 3 के पर्सपेक्टिव से, तो वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा. दूसरा, इकोनॉमिक प्लानिंग इंडिया, आप जो है 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस हो चुके तो एक हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से अपने आंसर्स को लिख सकते हैं. प्लानिंग कमीशन से शुरुआत करके अब टिल नाउ जो नीति आयोग के एक्शनल प्लान है उनको कनेक्ट करते हुए आप एक क्रोनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से बता सकते हैं कि इकोनॉमिक प्लानिंग कैसे जो है प्लानिंग कमीशन से शुरू होकर नीति आयोग तक इंडिया में अचीवमेंट्स, इंडिया में इन पैरामीटर्स के अचीवमेंट पे फोकस है. या तीसरा जो सबसे सूटेबल और मुझे लगता है कि एक रिमार्केबल फैक्टर हो सकता है इंट्रोडक्शन का, वो होगा डाटा बेस्ड. आप इंट्रोडक्शन में ही एक हिंट दे दें कि इंडिया ने कैसे इकोनॉमिक प्लानिंग के थ्रू अचीवमेंट्स अचीव की इन पर्सपेक्टिव ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड रीजनल डिस्पैरिटी, राइट. तो अगर हम हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो यू कैन राइट कि इंडियाज इकोनॉमिक प्लानिंग has evolved from 5-year plan of planning commission to contemporary नीति आयोग's actional plan. Premised to eradicate
poverty, that is सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1, पहला ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, राइट। एसडीजीज जो है तो यहां आप इंट्रोडक्शन में हाईलाइट कर सकते हैं, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड रीजनल डिस्पैरिटी। तो ये तो एक क्रोनोलॉजिकल या इंस्टीट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया कि इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है और उनके कोल प्रेमाइसेबल गोल क्या है, राइट। तो हमने ये एक इंट्रोडक्शन में ऐसे हम लिख सकते हैं कि हमारी जो इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया है वो प्राइमरली 5 ईयर प्लान जो है प्लानिंग कमीशन का जो 5 ईयर प्लान है उससे इवॉल्व करते हुए, राइट, कंटेम्प्रेरी जो मॉडर्न टाइम पीरियड का नीति आयोग का एक्शनल प्लान है, राइट, उस पे इवॉल्व हुई है। और उसका कोर पर्पस ये रहा है कि पॉवर्टी खत्म की जाए। और उसमें एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में दे दी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 जो है वो प्राइमरली पॉवर्टी के इरेडिकेशन या रिमूवल से डील करता है एंड सब्सिक्वेंटली अनएम्प्लॉयमेंट एंड रीजनल डिस्पैरिटी को भी रिड्यूस करने के लिए ये जो आपका है हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग डील करती है। तो ये एक प्राइमर्सिबल हिंट यहाँ इंट्रोडक्शन में ऐसे दे दिया है। या फिर ये तो ये अप्रोच हुआ एंड सब्सिक्वेंट दूसरा अप्रोच जो मैं बोलूंगा कि मोर बेटर एंड रिलायबल एंड मोर बेटर एडवांटेज स्टेज पे आपको प्रेजेंट कर सकता है वो डाटाबेस इंट्रोडक्शन दे दें, राइट। आप डाटाबेस अगर इंट्रोडक्शन दे दें, अगर आपके पास पहले से ही डाटा पड़ा हुआ है तो डाटाबेस अगर इंट्रोडक्शन दे दें, क्योंकि यहां प्राइमरली जो है आपके इंडिया के इकोनॉमिक अचीवमेंट्स, इकोनॉमिक प्लानिंग के अचीवमेंट्स की बात हो रही है किसके पर्सपेक्टिव में, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और रीजनल डाइवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से, राइट। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप डाटाबेस इंट्रोडक्शन देख सकते हैं कि इन इंडिया पास्ट अ डिकेड around 250 million people have been pulled out of poverty and unemployment rate in India have been significantly reduced to below 10%, signifying the promising achievements of economic planning in India, राइट। तो ये एक डाटा के बिहाफ पे आपने अपने जो है आंसर क्वेश्चन के जो है आंसर के इंट्रोडक्शन को रिप्रेजेंट कर दिया है। यहाँ पे सिग्निफिकेंटली आपने जो मॉडर्न कंटेम्प्रेरी डाटा है उसको रिफ्लेक्ट कर दिया है कि पिछले एक डिकेड में अराउंड 250 मिलियन लोग जो है पॉवर्टी से, गरीबी से बाहर निकाले जा चुके हैं एक डिकेड में, राइट। पॉवर्टी से बाहर निकाले जा चुके हैं। और जो एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोजगारी का जो इशू है वो अब 10% से बिलो हो चुका है, बिलो 10% जो है इंडिया में जा चुका है ऑफ अ रीसेंट इन 2024, राइट। जो डाटा हमें मिला है वो 2024 से बिलो अनएम्प्लॉयमेंट जा चुका है। तो ये क्या डाटा आपको सिग्निफाई करता है कि एग्जामिनर के माइंड में वेल रेड इनिशिएटिव देता है कि डाटा सब्सटैंशिएट कर रहा है इंडिया के इकोनॉमिक प्लानिंग के सक्सेस से रिलेटेड कि क्या क्या चीजें जो है अचीव की हैं। और क्वेश्चन पे भी हमसे बिगिनिंग में यही पूछा है कि अचीवमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, राइट, भारतीय अर्थव्यवस्था की जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में पूछ रहा है। तो आप अपने इंट्रोडक्शन में डाटा के बिहाफ पे अगर ये डाटा डाल दें तो आपका
इंट्रोडक्शन जो है कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करेगा कि इंडिया की अचीवमेंट्स इन द बिगिनिंग ही क्या है, एंड सब्सिक्वेंटली इसी प्रेमाइस पे आप अपने बॉडी ऑफ द आंसर को कनेक्ट कर सकते हैं कि इंडिया की जो है इकोनॉमिक प्लानिंग कैसे पॉवर्टी, हंगर, अनएम्प्लॉयमेंट अलोंग विद रीजनल डिस्पैरिटीज को कैसे टैकल की है, राइट। तो इंट्रोडक्शन आई वुड सजेस्ट कि ऐसे क्वेश्चंस के आंसर जो डेटा के बिहाफ पे मोर स्पेसिफिक अगर पेपर 3 आप रिप्रेजेंट करें तो वेल एंड गुड आपके आंसर हो सकते हैं, राइट। नाउ सब्सिक्वेंट पार्ट में जो आपसे डील करेगा, राइट, जो हमें बताना है अचीवमेंट्स ऑफ जो है इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। अचीवमेंट्स के बारे में आप एक हेडिंग डाल सकते हैं, राइट, अचीवमेंट्स। बॉडी ऑफ द आंसर में आप इसको लिख सकते हैं अचीवमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। और प्रेजेंटेशनल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, प्रेजेंटेशनल डिफरेंस क्रिएट हो आपका इंट्रोडक्शन से, आपका बॉडी ऑफ द आंसर एग्जामिनर को कॉपीज इवेल्युएट करते हुए दिख जाए, तो मेक श्योर ऐसे हेडिंग डाल के आप उसको इंसर्किल कर लें, राइट। एंड इसके हेडलाइन के एम्बिट में आप जो है फर्दर पॉवर्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि पॉवर्टी में क्या क्या अचीवमेंट्स इंडिया ने अचीव किए हैं, राइट। तो आप यहां मेंशन कर सकते हो कि पॉवर्टी में जो है, यहां पे भी आप डाटा का एग्जांपल कर सकते हो। पॉवर्टी हैज बीन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड, पॉवर्टी हैज बीन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड from 45% in 1991 to 21% in 2011-12 as per Suresh Tendulkar committee recommendation, Tendulkar कमिटी की रिपोर्ट के हिसाब से अराउंड 21% was the poverty and now it has significantly reduced। अब जो है ये significantly reduce हो गई है below 5% in 2024, राइट, बिलो 5% इन 2024। तो एक डाटा आपने दे दिया कि पॉवर्टी का रिडक्शन सो एंड सो इतना हो चुका है, एंड बियॉन्ड अगर नंबर्स के बिहाफ पे दे दे तो पिछले 15 years में अराउंड 450 million people in past 15 years they have been taken out of poverty एंड सिग्निफिकेंटली डिकेड की बात की जाए तो इंट्रोडक्शन में हमने डाल ही दिया था कि अराउंड 250 million people have been pulled out of poverty in past a decade। एक पूरे 15 साल में 450 मिलियन डाटा अवेलेबल है एंड इन पास्ट डिकेड आप जो है 250 मिलियन पीपल जो है दे हैव बीन पुल्ड आउट ऑफ पॉवर्टी। तो ये सिग्निफाई क्या करता है, पॉवर्टी में जो पॉवर्टी के इरेडिकेशन में जो है जो भी अचीवमेंट्स हमने हासिल की हैं, राइट, उनके बारे में यहाँ पे आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का भी रेफरेंस दे सकते हैं। जो आपके 17 एसडीजीज हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर करें कि आप ये 17 एसडीजीज को बाय हार्ट रिटेन कर लें और जहां भी ज़रूरत हो, जैसे यहाँ पे पॉवर्टी के बारे में रेफरेंस दिया गया है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 जो है नो पॉवर्टी के बारे में सिग्निफाई करता है, तो जहां भी पॉवर्टी टर्म यूज हो वहां पे आप रेफरेंस टाइम एंड अगेन बार बार एकदम फ्रीली होकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 का दें। अभी अनएम्प्लॉयमेंट की बात आएगी तो वहां आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8 के बारे में रेफरेंस दे सकते हैं, राइट, कि आपकी जो है राइट टू वर्क के बारे में जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बोलता है। तो ये सारे रेफरेंसेस आप जो है अपना उसमें देख सकते हैं, राइट। अब ये पॉवर्टी का जो रिडक्शन हुआ वो पॉसिबल कैसे हुआ, कौन कौन से प्रोग्राम गवर्नमेंट ने रन कराए हैं, राइट, जिनके बिहाफ पे ये पॉवर्टी का इरेडिकेशन हुआ, इसका एक ब्रीफ सा रेफरेंस दे सकते हैं, राइट। जैसे गरीबी हटाओ का एम्फेसिस दिया गया था 5 ईयर प्लान में, गरीबी हटाओ का नारा जो है लगाया गया था इंदिरा गांधी के टेन्योर में, तो आई होप इट्स 4th 5-year प्लान। बियॉन्ड दैट इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्लान्स रन किए गए थे 1978 में, तो इनका एग्जाम्पल के पर्सपेक्टिव से आप रेफरेंस दे सकते हैं कि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्लान्स रन कराए गए थे। रूरल एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट को हटाने के लिए एक रिमार्केबल स्कीम है, दैट इज मनरेगा को गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया था। तो मनरेगा की जो स्कीम है वो भी रूरल पॉवर्टी को एरेडिकेट करने में बहुत ही हेल्पफुल हुई थी। तो एग्जाम्पल जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है कि इलस्ट्रेट विद एग्जाम्पल, राइट, इलस्ट्रेट विद एग्जाम्पल के बारे में आपसे क्वेश्चन में जो पूछा है,
यहाँ आपको रेलेवेंट एग्जांपल देना है, तो इन गवर्नमेंट स्कीम्स और जो भी मेजर्स लिए गए हैं उनके बारे में आप जो है रेफरेंस यहाँ पे दे सकते हैं, राइट। बियॉन्ड दैट कोविड के टाइम पे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसी स्कीम्स रन कराएंगे रूरल पॉवर्टी को ध्यान में रखते हुए, राइट। तो ये सारी स्कीम का रेफरेंसेस जो है आप अपने मॉडल आंसर में रिलेटेड टू पॉवर्टी देख सकते हैं कि ये सारी स्कीम्स, पहले आप सिग्निफिकेंस बता दे कैसे इंप्रूवमेंट हुआ और उसके साथ इलस्ट्रेट कर दे एग्जाम्पल का, तो ये आप अपने बॉडी ऑफ द आंसर में जो है डाल सकते हैं। सिग्निफिकेंटली फर्दर जो है आपको पॉवर्टी के बाद अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछ रहा है, राइट। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछ रहा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट का हेडिंग डाल के यू कैन कोट कि अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया जो है सिग्निफिकेंटली जो है रिड्यूस हुई है, सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुई अप टू बिलो 10%, राइट। Poverty in India जो है unemployment in India has been significantly reduced from around 15% in 2023 to below 10% in the current year, right। एक साल में इतना डिफरेंस जो गवर्नमेंट का डाटा हमें पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे से मिलता है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का जो डाटा देता है वो बोलता है कि बिलो 10% जो है आपका अनएम्प्लॉयमेंट जो परसेंटेज है वो इंडिया में हो चुका है। तो ये सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आप अपने फर्स्ट पार्ट ऑफ द हेडिंग में दे सकते हैं, राइट। और उसके पीछे रीजन जो दे सकते हैं कि जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स या प्रोग्राम्स जो रन कराए, जैसे स्किल डेवलपमेंट मिशन दिया गया जिससे इंडिविजुअल्स का जो है स्किल डेवलप हुआ एंड दे वर एबल टू गेट एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। रूरल एरियाज में मनरेगा को फिर से आप कोट कर सकते हैं, राइट, मनरेगा को कोट कर सकते हैं। प्रेजेंट डे में जो है ट्रेडिशनल स्किल्स को रिकॉग्नाइज करते हुए पीएम विश्वकर्मा स्कीम रन कराई गई जिसमें 18 ऐसे ट्रेडिशनल स्किल्स को जो है रिकॉग्नाइज किया गया है। पीएम विश्वकर्मा स्कीम जो है ये एक सिग्निफिकेंट स्कीम है जहां पे लोगों का जो इंडिविजुअल्स हैं, जो नेटिव इंडिविजुअल्स हैं, उनको ट्रेडिशनल स्किलिंग दी जाएगी एंड मेक श्योर वो क्या इंटर्न करेगा, एम्प्लॉयमेंट को असिस्ट करने में, अपना रोजगार ढूंढ सकते हैं। स्टार्टअप इंडिया जो है, स्टार्टअप प्रोग्राम जो है, ऐसे जो है इनिशिएटिव्स रन कराए गए, राइट। बियॉन्ड जो है आपकी मेक इन इंडिया इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने जो अपनी इकोनॉमिक प्लानिंग में शुरू किया जिससे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग जो बेस है वो बूस्टअप हो सके। एंड सब्सिक्वेंटली स्कीम्स लाइक मनरेगा ने जो है सिर्फ एक ही साल में 2023 में ग्रेटर देन 2 बिलियन डेज की एम्प्लॉयमेंट जो है एक साल में प्रोड्यूस किए। तो ऐसे डाटा के फॉर्म में आप अपने आंसर को सब्सटैंशिएट कर सकते हैं कि कैसे इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया जो है अनएम्प्लॉयमेंट को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस की है, और उसके साथ एसोसिएटेड जो एग्जांपल्स हैं, ये सारे एग्जांपल्स आप अपने आंसर्स में रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। सब्सिक्वेंटली रीजनल डिस्पैरिटी की अगर बात की जाए, रीजनल डिस्पैरिटी की अगर बात की जाए तो उसमें भी आप रीजनल डिस्पैरिटीज में कुछ आप बात कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ने सिग्निफिकेंटली जो है रीजनल डिस्पैरिटी को जो है रिड्यूस किया है। उसके बिहाफ पे जो बीमारू स्टेट्स थे, जो प्रोमिनेंट जो है बीमारू स्टेट जिनको हम बोलते थे कि बैकवर्ड रीजन्स हैं, राइट, प्रोमिनेंट जो बीमारू स्टेट्स हैं, उनके साथ साथ जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में जो स्टेट्स हैं जो मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट से बाहर थे, उनको मेन स्ट्रीम में लेके आया गया है ताकि उनकी रीजनल डिस्पैरिटी खत्म हो सके, राइट। उसके प्रेमाइस के बिहाफ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, जैसे बॉर्डर एरिया में डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के बारे में बोल सकते हैं। क्या क्या और एग्जांपल्स हुए, हाईवेज बनाए गए, हाईवेज में आप एग्जांपल दे सकते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इन रेफरेंस ऑफ यूपी बोल सकते हैं, राइट। और सब्सटेंशिएट कर सकते हैं अपने आंसर्स को, जैसे फॉर एग्जांपल जो है उत्तर प्रदेश, यूपी जो है सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी आफ्टर महाराष्ट्र बन चुकी है। कहाँ इकोनॉमिकली जो है ये बहुत पिछड़ी रहती थी, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऐसे कंसिडर्ड होती, लेकिन अभी जो है ऐसे स्टेट जो है प्रॉमिसिंग जो है सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं, राइट।
ये सब्सिक्वेंटली जो है अभी जो है अचीवर के कैटेगरी में आता है, टॉप परफॉर्मर इन अचीवर के कैटेगरी में यूपी कंसिडर होता है। ये आप कोट कर सकते हैं प्रीलिम्स में, आई होप कि आपने देखा होगा। यूपी को अचीवर रखा गया किसके पर्सपेक्टिव से? लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस इंफ्रास्ट्रक्चर। लीड्स की रैंकिंग में यूपी को जो है अचीवर की कैटेगरी में रखा गया, टॉप अचीवर की कैटेगरी में। तो ये एग्जांपल देख सकते हैं। बियॉन्ड कुछ और स्टेट जैसे बिहार का एग्जांपल आप देख सकते हैं कि प्रॉमिसिंग जीडीपी ग्रोथ है इनकी, राइट। आई होप 17 कुछ 18% के अराउंड शायद बिहार का जीडीपी ग्रोथ है जो ऑन एनुअली जो है ग्रो कर रहा है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का आप एग्जांपल रीजनल डिस्पैरिटी में देख सकते हैं कि यहाँ पे गुड गवर्नेंस कैसे इंप्रूव हुआ है, राइट। उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़, जो हमारी फूड सिक्योरिटी जो पीडीएस का जो रिफॉर्म हम लेके आएगा वो छत्तीसगढ़ के ही मॉडल पे है। तो गुड गवर्नेंस के रिफॉर्म में प्रेमाइस पे जो है उड़ीसा छत्तीसगढ़ कैसे इंप्रूव हुए हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के इंप्रूवमेंट के बारे में देख सकते हैं कि वहाँ कैसे रेलवे कनेक्टिविटी हो रही है, राइट। इंडस्ट्रियलाइजेशन का डेवलपमेंट हो रहा है, बैम्बू मिशन जो चलाया जा रहा है वो कैसे नॉर्थ ईस्ट को ध्यान में रख के रीजनल डिस्पैरिटीज जो हैं उनको खत्म करने के लिए जो है ये सारी चीजें रखी गई। तो इन 3 पिलर्स पे अपने आप मॉडल आंसर को रख सकते हैं, राइट, कि क्या क्या अचीवमेंट्स हुए उनके साथ जो एसोसिएटेड जो आपके एग्जांपल्स होंगे। लेकिन क्योंकि क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए बोला है तो कुछ अभी भी डिस्पैरिटीज या चैलेंजेस हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग में अभी भी रह गई होंगे, राइट। उनको आपको जो है एनालाइज करना है। तो उसमें आप हेडिंग में डाल सकते हैं डिस्पाइट द अचीवमेंट्स, डिस्पाइट द अचीवमेंट्स significant challenges persist, significant challenges persist। अब वो challenges क्या है? lack of proper implementation, right? ये आप देख सकते हैं, lack of proper implementation। जो इकोनॉमिक प्लानिंग है उसका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं है। उसके पीछे रीजन क्या है आप सब्सटेंशिएट कर सकते हैं। करप्शन, करप्शन इज वन ऑफ द लीडिंग रीजंस। उसमें आप रेफरेंस दे सकते हैं कि इंडिया की जो रैंकिंग है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा, वो स्टैंड करती है 93 कंट्रीज में, राइट। इंडिया की रैंकिंग 93rd है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में। तो पुअर रैंकिंग आपको जो है ये सिग्निफाई कर सकता है। करप्शन का पर्सपेक्टिव आप यहां देख सकते हैं कि एक बॉटलनेक और रेफरेंस में आप ये डाल सकते हैं, राइट। उसके बियॉन्ड सेंट्रलाइज्ड अप्रोच आप देख सकते हैं कि अभी भी इंडिया में सेंट्रलाइज्ड, बहुत ही सेंट्रलाइज्ड अप्रोच से जो है इकोनॉमिक प्लानिंग को जो है किया जा रहा है। ऑल्दो प्लानिंग कमीशन को डिसमेंटल करके नीति आयोग बनाया गया, लेकिन अभी भी सेंट्रलाइज्ड अप्रोच है। पीएमओ के द्वारा ही, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के द्वारा ही सारी चीज़ों को मॉनिटर किया जाता है। तो पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे जो मेजर्स हैं, राइट, बहुत सारे जो मेजर्स हैं जो आप जो है क्रिटिकली एनालाइज में अपने जो है सेगमेंट में कि क्या क्या चैलेंजेस है वो रेफर कर सकते हैं। एंड सूटेबली वे फॉरवर्ड के फॉर्म में, क्योंकि वर्ड लिमिट है, आप देख सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं कि इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया हैज अचीव significant achievement in form of poverty eradication, unemployment and regional disparity. However, it needs to make the mechanism more transparent, more accountable, more decentralized and cure the menace like corruption, right? तो इस फॉर्म में आप अपने कंक्लूजन को जो है इस मॉडल आंसर के एंड कर सकते हैं, राइट। तो एक सूटेबल आपका जो है मॉडल आंसर हो सकता है। इंट्रोडक्शन में यू कैन सी कि इन चीजों को आप हाईलाइट कर सकते हैं। जो थीम्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, राइट। इंट्रोडक्शन में आप ऐसे 20 से 30 वर्ड में देख सकते हैं। ये 17 जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इनको बाय हार्ट याद कर ले, राइट। जैसे हमने सिर्फ पॉवर्टी की बात की तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 है। अनएम्प्लॉयमेंट की बात की तो आप SDG 8 का रेफरेंस दे सकते हैं। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में रेफर यहाँ कर सकते हैं। एंड क्योंकि रीजनल डिस्पैरिटी के बारे में मेंशन किया है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 10 है, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज, इन 3 SDGs का रेफरेंस आप अपने इस मॉडल आंसर में दे सकते हैं, राइट। तो इसको तो याद आप जो है बाय हार्ट एकदम क्रैम कर ले, ताकि कहीं भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो आप इनको डायरेक्टली जो है इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का रेफरेंस देके अपने आंसर का वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, राइट।
बॉडी ऑफ द आंसर में ये जो हमने डाटाज डिस्कस किए, जो एग्जांपल डिस्कस किए, क्या क्या चैलेंजेस हैं उनको आप मेंशन कर सकते हैं। एंड सब्सिक्वेंटली सेकंड पिलर में अनएम्प्लॉयमेंट में सिमिलर अप्रोच में डाटा का रेफरेंस दे दें, किन किन वजह से अचीवमेंट्स हुई है वो दे दें, और चैलेंजेस क्या है वो आप रेफर कर सकते हैं, राइट। एंड सब्सिक्वेंटली रीजनल डिस्पैरिटी तीसरे पिलर में भी आप ये सारी चीज़ें जो है अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल अपने मॉडल आंसर में दे सकते हैं। तो ये एक आप जो है इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया से रिलेटेड जो है इश्यूज हैं, जब आपकी 75 ऑफ ईयर का इंडिपेंडेंस जो हमारे कंट्री का कंप्लीट हो चुका है, तो ये सारे रेफरेंसेस, ये सारे एग्जांपल्स की बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जीएस का जो पेपर 3 है, आपने जो भी करंट अफेयर पढ़ा है अब तक, प्रीलिम्स के लिए जो भी प्रिपेयर किया, उन सारे डाटा को कहीं ना कहीं सब्सिक्वेंटली आप जो है अपने मॉडल आंसर में यूज कर सकते हैं।